दोस्तों, अभी से थोड़ी देर में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होने जा रहा है। तो आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स पे दोनों टीमों को सेंटर में रख के। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पे है और अचानक से मोमेंटम टीम इंडिया के पक्ष में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि इंडिया ने अगेंस्ट द ऑड्स जाके एजबेस्टन में जो टीम इंडिया का खराब रिकॉर्ड था, 7 मैचेस हारने का, 8 मैचेस खेले हैं और 1 ड्रॉ हुआ है, उसको बदला और जसप्रीत बुमराह नहीं थे तब जीत हासिल की। लॉर्ड्स में इंडिया को बेनिफिट है कि जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे हैं और जसप्रीत बुमराह की वापसी करते ही जो ट्रायो बनेगा इंडिया की बॉलिंग अटैक का, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह, तो अलग ही धार आ जाएगी इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लॉर्ड्स में तो और मुश्किल होने वाली है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में सबसे ज्यादा बेनिफिट आकाशदीप को होगा, क्योंकि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में स्लोप होने की वजह से आकाशदीप, जो कि एंगल्स क्रीज के अलग अलग यूज करते हैं स्टंप्स को टारगेट करने के लिए, स्लोप होने की वजह से आकाशदीप को मदद मिलेगी। बैटिंग में तो कोई कंसर्न ही नहीं है, सभी ने कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस से कंट्रीब्यूट करके बल्लेबाजी की जो सरदर्दी थी विराट कोहली के जाने के बाद, उस सरदर्दी को अपनी ताकत बना लिया है। और रही बात शुभमन गिल की कप्तानी की, तो शुभमन गिल की कप्तानी काफी इंप्रूव हुई है पहले टेस्ट मैच के बनस्पत, और उम्मीद है कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी उनकी कप्तानी में और इंप्रूवमेंट आएगी। इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 में एक बदलाव हो सकता है, जसप्रीत बुमराह इन प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा। इंडिया को लॉर्ड्स टेस्ट मैच में सिर्फ और सिर्फ बेसिक सही रखने हैं, जैसा कि टीम इंडिया ने एजबेस्टन टेस्ट मैच में रखा था। कैचेस एकदम नहीं छोड़ने हैं और बैटिंग तो एकदम रूथलेस करनी है, ताकि इंग्लैंड को कोई भी वापसी का मौका ना मिल पाए। अब बात कर रहे थे इंग्लैंड की। भले ही सीरीज की स्कोर लाइन 1-1 दिखा रही हो, लेकिन अगर पिछले 10 दिन का खेल देखेंगे दोनों टेस्ट मैचेस को मिला के, तो 9 दिन, अगेन आई रिपीट, 9 दिन टीम इंडिया ने डोमिनेट किया था इंग्लैंड को। वो तो बस कोलैप्स हो गया और आखिरी दिन इंग्लैंड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल दी, जिसके कारण वो पहला मैच जीत गए। खैर, इफ्स एंड बट्स तो क्रिकेट में होते नहीं है, पर अब हालात बदल चुके हैं। बेन स्टोक्स शायद अपनी कप्तानी के 3 साल के करियर में सबसे ज्यादा प्रेशर में इसी साल होंगे। इससे पहले वो 2023 के एशेज सीरीज के दौरान थे, जब ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की लीड ले ली थी। ये साल बेन स्टोक्स की कप्तानी के लिए आसान नहीं होने वाला है। अभी इंडिया की सीरीज और साल के आखिर में एशेज। पिछला मैच हारने के बाद बेन स्टोक्स और कोच मैकलम ने बोला कि हमें पिच पढ़ने में गलती हो गई। अरे यार, क्या बात करते हो, हर बार तो टॉस जीत के फील्डिंग लेते हो और जब मैच जीत जाते हो तो बेसबॉल का हो हल्ला, और जब हार गए तो एक्सक्यूजेस। एक बात बताओ, पाकिस्तान में स्पिन में आप हारते हो, ऑस्ट्रेलिया में तो सवाल ही छोड़ दो, इंडिया में 2024 की सीरीज में 1-0 से आगे थे तब 4 हार गए थे। तो स्विंग में भी दिक्कत, सीम में भी दिक्कत, स्पिन में भी दिक्कत और फ्लैट पिच पे भी दिक्कत, तो खेलोगे किस पे, हवा पे? देखो भाई, सिंपल सी बात है, टेस्ट क्रिकेट 200 साल पुरानी गेम है। वनडे क्रिकेट में भी समय के साथ बदलाव आया। पहले 250 के टारगेट बहुत माने जाते थे, लेकिन अब 300, 350 चेज हो जाते हैं। T20 क्रिकेट में भी समय के साथ बदलाव आया, अलग अलग शॉट्स आए, अलग अलग तरीके के खिलाड़ी आए, जो खेल को अलग ही मुकाम पे लेके चले गए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट आज भी उसी तरह खेली जाती है जैसे पहले खेली जाती थी, क्योंकि इट इज द रियल एंड टफेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। इसमें पेशेंस रखना होता है और अपने आप को ग्राइंड करना होता है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है कि एक दिन खूब तेज खेल के रन बनाओ और ऑल आउट हो जाओ, बाकी 4 दिन आपके गेंदबाज मजदूरों की तरह गेंद फेंक रहे हैं। इंग्लैंड के कप्तान और कोच को ये बात जल्द से जल्द समझनी होगी, नहीं तो सीरीज से हाथ धोना पड़ जाएगा। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलो। ये बेसबॉल का झुंझुना आपको एक मैच जिता देगा पर सीरीज नहीं जिता पाएगा। और सबसे मुश्किल की बात जो इंग्लैंड के लिए है, वो है कि इस बेसबॉल के कारण बेचारा जो रूट मारा गया है, उसने अपनी बैटिंग स्टाइल बदल दी है। और जो रूट ही एक ऐसा बल्लेबाज है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल सकता है और मैच को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल के इंग्लैंड के पाले में ला सकता है। पर भैया, हमें तो बेसबॉल खेलनी है, उसके चक्कर में जो टेक्निकल बेस्ट खिलाड़ी है नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट में, वो भी बेचारा अपनी फॉर्म से हाथ धो बैठा है। इंग्लैंड के लिए अच्छी खबर यह है कि जोफ्रा आर्चर 4 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और लॉर्ड्स की पिच पर उनकी रॉ पेस भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है, क्योंकि पिछले 2 मैचों में भारतीय बल्लेबाजों ने रॉ पेस का सामना नहीं किया है। जितने भी बॉलर थे वो 130 के मिड के थे, और लॉर्ड्स ही वो ग्राउंड है जहां जोफ्रा आर्चर ने 2019 की एशेज में स्टीव स्मिथ और लाबुशेन के सर पे बॉल मारी थी। तो अब देखना होगा कि भारत के बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी को कैसे टैकल करते हैं। कप्तान बेन स्टोक्स को भी अपनी बैटिंग की फॉर्म को सुधारना होगा, क्योंकि पिछले 3 साल में जो उनकी बैटिंग का औसत है वो है 26.80। इस एवरेज से वो इंग्लैंड के लिए इतने दिन खेल गए और कप्तानी भी कर गए। इसे तो लकी कहेंगे या इंग्लैंड में टैलेंट की कमी कहेंगे, नहीं तो इंडिया में तो इतने एवरेज के प्लेयर्स को थैंक यू और टाटा बाय बाय कर दिया जाता है।
लॉर्ड्स टेस्ट मैच पर्टिकुलर बेन स्टोक्स के लिए आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बेन स्टोक्स ने पिछले मैच में लगभग 5 दिन फील्ड पे रह के कप्तानी की है, क्योंकि टेस्ट मैच की कप्तानी फिजिकली और मेंटली पूरा ड्रेन कर देती है। और पिछले मैच और इस मैच में मात्र 3 दिन का गैप था। ये तो अब मैच में ही पता चलेगा कि बेन स्टोक्स ने अपने आप को 3 दिन में कितना रिकवर किया है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।